जनरली बेटा केमिकल बॉन्ड्स अपन ने बात करी कि 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो अपन देखेंगे कि अलग अलग बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड को अपन समझने के लिए अपने को जैसे ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे 2 आदमी है, ठीक है बेटा, एक को 10,000 रुपए की जरूरत है, दूसरे को भी 10,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेंगे, इनके पास जनरली 5-5 हजार रुपए है, समझ गए। इनको जरूरत कितने की है, 10-10 हजार की, इनके पास है कितने, 5-5 हजार। तो ये करेंगे बैठ के अपने बीच में एक म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कि एक काम करते हैं, 5 मैं डालता हूं, 5 तू डाल, दोनों डाल के अपने 10,000 वाला कोटा पूरा कर लेते हैं। तो जनरली ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कि इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे HCl का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, तो HCl क्या क्या, HCl अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जनरली क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि हर एलिमेंट्स क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा। कितने बेटा, 1। तो ये क्या करेगी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्लोरीन से बात करेगा कि यार तेरा भी काम निकल जाए, मेरा भी निकल जाए, एक काम करता हूं, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे, और दोनों अपन इनको बीच में रख लेते हैं, जिससे एक बॉन्ड बन जाएगा, मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और क्लोरीन तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी चीज पे दुनिया का एम है कि एक दूसरे के बात मान के काम निकल जाए। तो सेम चीज होगी बेटा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा जनरली आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, तू भी दे और मैं भी दूं, और बीच में रख लेते हैं और दोनों काम में लेते हैं। तो ऐसे आपको देसी में याद रखना है। दूसरा आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर का ये मतलब हुआ कि मेरे पास वही, अगर पैसे वाला एग्जांपल ले कि मेरे पास आज एक्स्ट्रा 10,000 रुपए पड़े हैं, उनकी मेरे को नीड नहीं है, ठीक है बेटा, अब पड़े हैं तो मैं फालतू में कुछ उनका खर्चा, उससे बढ़िया किसी के काम आ जाए, बिल लेते हैं। उसके पास क्या है बेटा, 10,000 रुपए की उसको नीड है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे बैठ के बातें करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि मेरे 10,000 रुपए मैं कंप्लीटली तेरे को दे देता हूं, ठीक है, अभी तू तेरा काम निकाले, उससे मेरे अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी ये आएगी, मेरे पास खर्चा नहीं होगा, मेरे वो 10,000 रुपए तेरे पास रह जाएंगे, तो वो सेफ है और तेरा काम निकल जाएगा। सेम चीज क्या करता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है। इसमें जैसे NaCl का एग्जाम्पल दिया है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, अपना एक जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, उससे क्या होगा, इसका नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और नियोन जैसा होने से, इनर्ट गैस जैसा होने से इसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन को क्या है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, दोनों इनर्ट गैस जैसा स्टेबिलिटी पा लेंगे। तो इसमें क्या है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा, और इसमें कुछ फोर्स वगैरह भी लगते हैं, वो आगे की चीजें आपके क्वेश्चंस आएंगे नहीं उनके। अब बात करते हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका पूरे चैप्टर के अंदर जिक्र होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा होता है। ये चीजें तो अपनी बेसिक इसलिए पढ़ी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आगे क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने मेन जो टारगेट है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों को जनरली क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसके अंदर भी शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी शेयरिंग होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर अलग क्या है, अलग ये है कि आदमी 2 ही रहेंगे, लेकिन बात क्या होगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास जो है सारा बीच में डाल ले, उसको दोनों काम में ले लेंगे। मतलब ये हुआ कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ वन ऑफ द एटम, मतलब शेयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा, दो पूरा पेयर सिर्फ एक ही एटम डालेगा दोनों, जबकि कोवेलेंट के अंदर क्या हो रहा था कि तू भी लेके आ मैं भी लेके आ रहा हूं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर अपने को जनरली ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर एक ही इंसान अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। अब इसको अपन जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है NH4+, जैसे क्या होता है अमोनिया है, जैसे NH3 है। जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 ने बॉन्ड बना लिया। अगर इसको अपन डीपली समझे, क्योंकि अपने को इसको पूरे चैप्टर के अंदर समझना है, तो इसको थोड़ा अपन डीपली समझ लेते हैं। ये क्या है बेटा, NH3, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके पास बच गया कितना, एक लोन पेयर बच गया, ठीक है बेटा। इधर क्या है बेटा, हाइड्रोजन,
तो जनरली क्या होगा कि ये वाला लोन पेयर अपना लोन पेयर शेयरिंग में डाल देगा, ठीक है, जिससे NH4+ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ने लोन पेयर डोनेट करा और एक हाइड्रोजन ने लोन पेयर एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई। क्या एक ही एटम ने अपने पूरे जो लोन पेयर है उसको डोनेट कर दिया और उसको शेयरिंग में डाल दिया। जो इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा NH4+, वो कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा बना हुआ। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अपने को जनरली ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करता है। जबकि कोवेलेंट के अंदर क्या होता है बेटा? दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक एक अपना अपना डालते हैं और दोनों उसको यूज में लेते हैं। ये हो गए आपके तीनों टाइप के बॉन्ड।